हरे कृष्ण, राधे राधे। पितृपक्ष शुरू होने वाला है और पितृपक्ष का समय पितरों के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों में पितर धरती पे आते हैं, हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं और यदि हम विधि विधान से उनकी पूजा, सेवा, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं तो हमें मनचाहा आशीर्वाद देते हैं और सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं वो। इसीलिए हमें पितृपक्ष में नियम पूर्वक रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि करके, अन्न जल का दान दे करके उन्हें संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। तो ये वीडियो श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है। कैसे करें श्राद्ध, इसी विषय में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, या फिर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि पितर है ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितर दुखी व निराश होकर श्राप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हर वो ज़रूरी बात जिसे आपको जानना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं कि श्राद्ध कहते किसे हैं। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। कौन कहलाते हैं पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित हों, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहते हैं। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से भी ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। कब बनता है पितृपक्ष का योग? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ होता है, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। जब याद न हो श्राद्ध की तिथि तब क्या करें?
पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु हुई होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावासन की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जाता है। इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। क्या है पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे। तो उससे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धाया दीयते यत् तत् श्रद्धाम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक दिए गए पदार्थ दान, हविष्यान, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर त्रिड़ा पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु जी की पूजा माना गया है। प्राय कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनि में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा अंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है वह जल पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से ही कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से ही कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सब जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहित और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न
वह जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुँचता है पितरों का आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्व देव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए होते हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप से, दानव योनि में मांस रूप से, प्रेत योनि में रुधिर रूप से, मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थों के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गए हों, तृप्ति तो उसके पास ही पहुंच जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी ने किए राजा दशरथ व पितरों के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। ब्राह्मण भोजन करने के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटक उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक कर चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि कराता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता है वरन समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध न करने वाले से होने वाली हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह तो मृत व्यक्ति की इस वहाँ यात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात है। परलोक पहुँचने पर भी उसके यहाँ न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दें तो भूख प्यास से उसे वहाँ बहुत ही भयंकर दुख होता है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। कहते हैं कि पितर हैं ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल या शाक से श्राद्ध नहीं करते हैं। उनके पितर दुखी होकर निराश हो जाते हैं और भयंकर शाप देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले भी अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस
अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। धन के अभाव में कैसे करें श्राद्ध? ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी आप श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और न ही कोई वस्तु है, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय होता है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना चाहिए। लोटे में जल लें, अक्षत और काला तिल डाल के जल देना चाहिए। पितरों के नाम से जल देना चाहिए। रात के समय पितरों के लिए भोजन निकाल के साफ़ सुथरा रखना चाहिए और भोजन बिना लहसुन प्याज के बना के रखना चाहिए और रात में साफ़ पानी और भोजन ज़रूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि रात में पितर आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, जिससे प्रसन्न होकर पूरे परिवार को सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों को भोजन जरूर कराना चाहिए। गाय को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं और चिड़ियों को दाना डालें, पानी पीने की व्यवस्था करें। कौवों को आप रोटी खिलाएं, पानी की व्यवस्था करें। यदि आपके घर पितृपक्ष के दौरान कौवा आता है और वो रोटी खा लेता है, पानी पी लेता है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके पितर, आपके पूर्वज आए हैं और उन्होंने आपका भोजन ग्रहण कर लिया है और वो तृप्त हो गए हैं और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है सुखी जीवन जीने का। तो ये सब कुछ नियम आप पितृपक्ष के दौरान ज़रूर अपनाएं। इससे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो घर में अनंत सुख की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है, कभी भी अन्न धन किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, आकस्मिक लाभ मिलता है, दुर्घटना, बीमारी, किसी चीज़ का कोई डर या खतरा नहीं रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पितृपक्ष का जो वीडियो है कि कैसे करें श्राद्ध, कैसे पितृपक्ष में क्या सावधानी बरतें, कैसे पितृपक्ष के नियम का पालन करें, पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन आप ज़रूर करें और भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। पितृपक्ष में गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जितना हो सके आप जाप करें। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।